सच्ची घटना हरियाणा के यमुनानगर की है। वहाँ एक लड़की होती है एक परिवार में, वो अपनी माँ को कहती है कि माँ, मैं अपनी फ्रेंड की शादी भैया से कराना चाहती हूँ। आपने तो देखी ही है मेरी फ्रेंड, कैसी लगती है आपको? तो वो कहती है कि अच्छी लगती है, अगर तो उसके माँ बाप अगर राज़ी होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, करवा देते हैं। अब रिश्ता तय हो जाता है, एक दूसरे के घर वाले पसंद कर लेते हैं, इधर लड़की वाले लड़के को पसंद कर लेते हैं और लड़के वाले लड़की को पसंद कर लेते हैं। शादी हो जाती है। शादी के बाद जब लड़की विदा होके घर आती है, अब वो जो उसकी फ्रेंड थी वो उसकी भाभी बन चुकी थी। अब जब शादी के पहला दिन होता है, जो शादी होके आई थी लड़की, उसका नाम अनीता होता है और जो उसकी फ्रेंड होती है उसका नाम रितु होता है। अब जब शादी होके आ जाती है, वो शादी का पहला ही दिन होता है, तो उसका भाई जो होता है वो दोस्तों के साथ होता है। अमर दोस्तों के साथ होने की वजह से वो जब अकेली होती है बहू, तो उसकी ननद उसके पास आ जाती है, यानी कि जो उसकी पहले फ्रेंड थी वो उसके पास आकर बैठ जाती है। अब बैठने के बाद काफ़ी देर दोनों बातें करते हैं, अकेले रहते हैं, तो उनकी नज़दीकियाँ कुछ इस कदर बढ़ जाती है जो कि अगर कोई भी देखता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हद से ज़्यादा उनकी करीबियाँ हो जाती हैं। अचानक से वो उसका भाई जब कमरे में एंट्री करता है, तो वो अपनी पत्नी को और अपनी बहन को जब इस हालत में देखता है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन शादी का माहौल होने की वजह से और उसकी फर्स्ट नाइट होने की वजह से वो उस वक्त कुछ नहीं कहता और जैसे तैसे बात निकल जाती है। निकलने के बाद में उन दोनों का रिश्ता कुछ ऐसा बढ़ जाता है। अब उन दोनों का, जब भी उसका भाई बाहर हुआ करता था, वो अपनी भाभी के साथ ऐसे ही रिश्ते में हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे जब ये बात उसकी माँ को पता चलती है, उसके भाई को भी पता चल जाती है कि इन दोनों का रिश्ता अच्छा नहीं है, तो वो लड़ाई झगड़ा जब घर में होने लगता है, ज़्यादा आए दिन का कलेश होने लगता है अब इसी बात को लेकर। तो जो उसकी भाभी होती है वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। जब मायके चली जाती है तो वो परेशान रहने लगती है। जो वो लड़की होती है रितु, जब परेशान रहने लगती है तो उसका, क्योंकि रिश्ता ही ऐसा था, वो बचपन से ही ऐसी थी, बचपन से ही वो लड़कों की तरह रहा करती थी और उसकी लड़की के संग कोई ख़ास दोस्ती नहीं होती थी। अगर होती थी तो वो उससे होती थी कि उनका रिश्ता उसके संग नाजायज़ रिश्ता बन जाता था। अब पहली पत्नी तो उसकी छोड़कर चली जाती है। जब माँ अपने बेटे को ऐसा देखती है तो उसकी दूसरी शादी करवा लेती है। जब दूसरी शादी करके बहू आती है तो वो जो रितु होती है अपनी दूसरी भाभी के ऊपर ही ऐसे ही नज़र डालने लगती है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। जब वो ऐसे डालने लगती है तो घर में दोबारा से लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में बहुत कुछ होने वाला है। इस रिश्ते की वजह से घर में 2 कत्ल हो जाते हैं और कत्ल भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो जब दूसरी बहू जब घर में आ जाती है तो उसके संग भी जब उसके ऐसे ही रिश्ता रहता है, वो तो पहली बहू थी, उसकी फ्रेंड थी, तो शायद उसने उसका साथ दिया था। लेकिन जब दूसरी बहू आती है वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करती। साथ ही घर का जब माहौल ऐसा हो जाता है कि घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो दूसरी पत्नी भी उसकी छोड़कर चली जाती है। अब जब दूसरी पत्नी छोड़कर चली जाती है उसकी, तो घर में अब लड़की को ही इस बात का दोषी ठहराया जा रहा था कि उसकी वजह से ही उसकी शादीशुदा ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बार बार। अब माँ बेटे दोनों उसको डांटते हैं कि वो ये सब छोड़कर बाहर नौकरी भी करने लगती है कहीं, कि उसका शायद मन भटक जाएगा, लेकिन मन मतलब बहल जाएगा, किसी और काम में लग जाएगा। लेकिन वो इसी तरह से लड़कों की तरह ही रहा करती थी और उसकी हरकतें बंद नहीं होती थी। जब ऐसा होता है तो लड़की अब अपने भाई से और अपनी माँ से नफ़रत करने लगती है। उसे लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में मेरे भाई और मेरी माँ अच्छे नहीं हैं, मुझसे प्यार नहीं करते और शायद मुझसे नफ़रत करते हैं। इसीलिए जिससे भी मैं प्यार करती हूँ, रिश्ता होता है, उनको घर से भगा देते हैं या वो चला जाता है घर से। वो दोनों भाभीियों को उसने ऐसे ही किया। अब वो अंदर ही अंदर नफ़रत करने लगती है, उनसे नफ़रत करने लगती है। अब वो यही सोचती है कि मैं अपनी माँ और अपने भाई को रास्ते से हटा दूँगी। अब वो सोचती है कि अकेली तो मैं ये काम नहीं कर सकती, तो वो अपनी नानी के यहाँ जाती है। जब वो अपनी नानी के यहाँ जाती है तो जो उसकी नानी होती है, नानी ने उसकी माँ के लिए एक ज़मीन उसके नाम कर रखी थी। साथ ही जो उसके मामा होते हैं, 2 मामा होते हैं उसके, और उसके मामा होते हैं वो उनका थोड़ा बिगड़ चुके थे वो दोनों। तो उसकी नानी उन अपने लड़कों को सबक सिखाने के लिए अपनी बेटी के नाम
ज़मीन कर देती है, जो कि उसके मामा को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उन्हें ये लगता है कि जो ज़मीन हमारी होनी चाहिए थी, हमारी माँ ने हमारी बहन के नाम कर दी, इसलिए उन दोनों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कहीं न कहीं अपनी बहन से भी नफ़रत करने लगे थे, रितु की माँ से। अब जब ऐसा होता है तो उनका जो बेटा होता है, एक तो भाई उनका उस बात का सदमा लगता है उसको, तो वो पागल हो जाता है और उस वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जो उसका दूसरा भाई होता है, उसका एक बेटा होता है, वो भी अपनी बुआ से नफ़रत करने लगता है। उसे भी इस बात का पता चल जाता है कि मेरे पापा का जो मतलब जायदाद हमारी होनी चाहिए थी, जो प्रॉपर्टी हमारी होनी चाहिए थी, मेरे पापा के नाम होनी चाहिए थी, वो हमारी बुआ के नाम है। मेरी नानी ने मेरी बुआ के नाम कर दिया है, मेरी दादी ने मेरी बुआ के नाम कर दिया है। इसी बात से वो भी अपनी बुआ से चिढ़ा करता था। अब जब वो लड़की वहाँ जाती है, अपने मामा से बात करती है कि मामा मैं किसी को मरवाना चाहती हूँ, अपने भाई से भी, साथ ही मामा के बेटे से भी बात करती है, तो वो दोनों कहते हैं इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम दोनों मिल के कर देंगे कि किसका कत्ल करवाना है। तो वो बता देती है कि मेरी माँ का कत्ल करवाना है और मेरे भाई का कत्ल करवाना है। जब वो ये सुनता है तो जो उसका बेटा होता है वो फ़ौरन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो पहले से ही अपनी बुआ से नफ़रत किया करता था। जब वो राज़ी हो जाता है तो उसका मामा जो होता है वो कहता है मैं तो नहीं, इसको मैं पूरी तरह ट्रेन कर दूंगा और तू भी इसको बता दे कैसे क्या करना है, ये पूरी तरह से कर देगा। साथ ही वो रितु उसको ऑफ़र देती है कि ये जो ज़मीन है जो मेरी माँ के नाम पर है, ये ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, और साथ ही मैं 50,000 रुपये और एक्स्ट्रा दूंगी इस काम को करने के। जब वो ये सब सुनता है तो वो इसको करने के लिए राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद वो लोग इस वारदात को अंजाम देने का मतलब एक दिन पक्का कर लेते हैं कि इस दिन ऐसा होगा। वो वारदात को अंजाम दे देते हैं। देने के बाद अब वो मार देती है अपनी माँ को और अपने भाई को अंजाम दे देती है इस वारदात को, और खुद ही जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर देती है कि 112 नंबर पर कॉल करती है और कहती है कि मेरे घर में कोई लोग घुस आए थे, मैं बाहर गई हुई थी और मेरे घर में चोरी हो गई है, साथ ही मेरे भाई की और मेरी माँ की हत्या कर दी गई है। जब ऐसा होता है तो पुलिस आकर देखती है तो दोनों बॉडी पड़ी होती है, और साथ ही घर का जब सीसीटीवी कैमरा देखती है तो सीसीटीवी कैमरे को बंद पड़ा था। वो ऐसा लगा था कि किसी ने जानबूझकर सीसीटीवी कैमरा बंद किया है। अब पुलिस दोनों बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम करवाती है। उसके बाद वहाँ का कैमरा बंद होता है तो वो आसपास के घरों के सामने वाले घर में, बगल के घर में सीसीटीवी कैमरा जब खंगालती है तो उसमें उन्हें एक सुराग मिलता है, जिससे कि पूरा केस ही पलट जाता है। उसमें दिखता है कि दिन में 2 बजे के करीब ये वारदात 23 जून 2024 की है, जब उस घर में से यही लड़की निकलती है रितु, और इसके साथ ही एक आदमी होता है जिसने कि नकाब पहन रखा होता है, मुंह ढका होता है। जब उसके साथ निकलते हुए पुलिस वाले देखते हैं उसे तो उनका माथा घूमता है और सीधा रितु के ऊपर ही उनका शक जाता है कि हो ना हो यही इस घर में यही लड़की बची है। बाकी तो 2 जनों की मौत हो चुकी है, उसके पापा की मौत 2009 में ही हो चुकी थी। अब जब वो ऐसा होता है तो पुलिस उससे ही पूछताछ करने लगती है। 24 घंटे तक उससे पूछताछ होती है। 24 घंटे में करीबन उसने 25 कुछ अलग अलग कहानी, मन धड़क कहानी बना के पुलिस को बताई थी, जिसमें से एक भी कहानी पर पुलिस को यकीन नहीं होता उसके। जब यकीन नहीं होता तो पुलिस फिर अपना इस्तेमाल करती है उसके ऊपर अपना तरीका और उसे कबूलवाती है। सख्ती से जब पेश आती है तो वो अपना जुर्म कबूल कर देती है और वो बताती है कि मैंने अपने मामा से और अपने मामा के बेटे से जाकर बात की थी, उनको अपनी माँ को और भाई को रास्ते से हटाने की, और साथ ही मैंने उन्हें बता दिया था कि ऐसा ऐसा करना है। जब मैं घर में ही अपनी माँ के साथ थी और जब मेरा भाई मामा का बेटा आया तो मेरी माँ उसे देखकर खुश होती है और वो आने के साथ ही मेरी माँ के ऊपर वार करने लगता है। मेरी माँ गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। हालांकि वो मरी नहीं थी, वो बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के बाद में थोड़ी देर बाद वो गला घोंटकर उसकी माँ को मारने लगता है, और साथ ही मैं भी उसका साथ देती हूँ। हम दोनों मिलकर माँ को मारने लगते हैं। और फिर अचानक से उसका भाई आ जाता है। भाई की एंट्री होती है कमल की। जब वो आता है, जब वो देखता है कि उसके मामा का बेटा और उसकी सगी बहन उसकी माँ को मार रहे हैं, तो वो चौंक जाता है और फिर जाकर अपनी माँ को बचाने लगता है। जब वो बचाने लगता है तो वो दोनों मिलकर उसके भाई के ऊपर भी ज़ोरदार वार करते हैं उसके सर पर, जिससे कि वो गिर पड़ता है। उसके बाद उसकी बहन उसके पैर पकड़ती है और जो उसके मामा का बेटा होता है वो उसका गला घोंटने लगता है, और इस तरह से दोनों को मार दिया जाता है। मारने के बाद में वो घर में जो भी सामान होता है वो इधर उधर फैला देते हैं।
कि घर को ऐसा कर देते हैं जैसे कि घर में कोई घुसा हो और उसमें 10 लाख रुपए रखे हुए थे कैश, जो कि वो निकाल कर अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लेती है और घर को पूरी तरह से फैला देती है। जो भी ज्वेलरी और कैश था वो अपनी स्कूटी की डिग्गी में रख लेती है, फैला देती है और फैलाने के बाद में वो शोर मचाने लगती है कि मतलब बाहर चली जाती है। उसके साथ बाहर जाने के बाद में वो पार्लर जाती है, पार्लर में जाने के बाद कुछ देर बाद फिर घर में आती है। घर फैला तो पहले से ही होता है, उसने प्लानिंग के थ्रू ये सब कर रखा था। आने के बाद वो शोर मचाने लगती है। शोर की आवाज़ सुनकर जब घर से बाहर आवाज़ जाती है, आस पड़ोस में जाती है, तो सब भीड़ इकट्ठी हो जाती है। भीड़ इकट्ठी होने के बाद में पता लगता है कि मेरी माँ को और मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। फिर पुलिस को कॉल की जाती है, 112 नंबर पर पुलिस को बुलाया जाता है। सारी जब ये कहानी बताती है तो पुलिस बड़ी ही हैरान हो जाती है कि बेटी अपने एक अनैतिक रिश्ते को कायम रखने के लिए जब माँ बाप ने उसका विरोध किया तो बेटी ऐसा भी कर सकती है। एक भाई और माँ ने उसको समझाने की कोशिश की थी कि ये रिश्ता गलत है, ऐसे रिश्ते में वो ना पड़े, उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद होगी, साथ में किसी और लड़की की भी ज़िंदगी वो बर्बाद करती है। उसके भाई की भी 2 बार शादी टूट गई थी उसकी वजह से, और यही वो अपने भाई और माँ को दुश्मन समझने लगती है और किसी और के साथ मिलकर अपनी माँ और भाई का कत्ल करवा देती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या आप लोगों को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। हमारे घर में ही हमारे दुश्मन होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको वीडियो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।